नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा में बहुत हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। जब से ये अफगानिस्तान का मामला हुआ है और ख़ास तौर पर जब से पंजशेर की फतह हुई है, इंडिया और फिर इंडियन मीडिया जो है वो गुस्से से पागल हो गया है। बोंगियां मारी जा रही हैं, एक के बाद एक इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक हद तक इंडिया को कामयाबी ये हुई है कि ईरान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, कुछ दुनिया भर के ऐसी मीडिया एजेंसीज भी हैं जिन्होंने इंडिया का ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ और जो झूठी खबरें फैलाई हैं उनको एक्सपोज भी किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया की बदनामी भी हो रही है। इस वक्त एक जो फेक खबरें हैं उनकी भरमार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान से एफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारा जो नेशनल मीडिया है वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है। इंडियन मीडिया पर क्या चल रहा है, दुनिया भर में किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। तो हमने कोशिश की है कि जितनी ये फेक खबरें फैलाई जा रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं और उसमें जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको जवाब दिया जाए और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखे जाएं। तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपके जहनों में भी अगर कोई सवालात हैं तो वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं और पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले जो पंजशेर का मामला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पंजशेर में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से परसों से खबरें चल रही हैं। जब से पंजशेर फतह हुआ है तालिबान की, वहां पर तालिबान का कंट्रोल हुआ है, तो इंडियन मीडिया पर जो है वो ये बात चलाई गई कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन किए, क्योंकि पंजशेर तो नाकाबिले फतह एक वादी थी, एक ऐसा इलाका था जिसको फतह किया ही नहीं जा सकता था, तो तालिबान इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फुटेजेस भी चलाई जो तैयारे हैं पाकिस्तान के, कहा कि ये देखें ये पाकिस्तान के तैयारों ने वहां पर जाकर अटैक्स किए हैं। तो उस हवाले से अहमद मसूद का सबसे पहले एक ट्वीट सामने आया जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। ये अहमद मसूद ने लिखा, द पाकिस्तानी जेट प्लेन दैट वाज शॉट डाउन बाय द लाइन कब्ज। ये कह रहा है कि ये एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लेन आया जिसको हमारे शेरों ने मार गिराया। अब इसका जवाब जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो यूके डिफेंस जनरल है उसने दिया है और ऐसा एक्सपोज किया इंडियन मीडिया को कि अब पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है। अब ये देखें जी, इंडियन न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ हैज़ ब्रॉडकास्ट अ क्लिप ऑफ American F-15 flying in Wales and claimed it's a proof of a full-fledged Pakistani invasion of Afghanistan। तो इसने यूके डिफेंस जनरल ने इंडियन मीडिया को एक्सपोज किया है। हम भी कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा उसको फौरी तौर पर फैक्ट चेक करके और इसको बताया कि ये दरअसल एक जो यूएस का जेट था और वेल्स में ये फ्लाई कर रहा था और इसको इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई कि इन्होंने नाजरीन एक फुटेज चलाई जिसमें जो एक जेट है, एक तैयारा है, वो फायरिंग कर रहा है। तो बाद में पता चला कि वो एक गेम है, उस वहां से फुटेज ली गई थी और उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था। तो इस तरह से बहुत सारी इंटरनेशनल की मीडिया एजेंसीज हैं जो इनको साथ साथ एक्सपोज भी कर रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ कुछ लोग हैं या कुछ ममालिक हैं जो इंडियन मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा का जो है वो शिकार भी हो रही हैं। तो पहली बात तो ये थी, ये जो तैयारों की और पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की बात हुई इस हवाले से। अच्छा, वहाँ पे कुछ जो सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान के वो भी इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ से फ़ंड मिलते हैं। ये जो साले ग्रुप है ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, ये समझ लें बहुत फैला हुआ है। पिछले कई सालों से इंडिया वहाँ पर था तो उसने अपने पिट्ठू वहाँ पर बनाया है जिनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो अब वो सहाफ़ी जो हैं वो जब से अमरुल्लाह साले की वहाँ पर शिकस्त हुई है तो वो भी पागल हुए हैं और वो भी जो है वो डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। अब ये भी एक समी मेहदी एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने लिखा है जी, सोर्सेज फ्रॉम द नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट टेल मी दैट ड्रोन्स आर attacking resistance targets in Panjshir. Helicopters have been seen as well. Whose drones are these? Any connections with ISI chief visit to Kabul? अब ये कहते हैं कि
मुझे सोर्सेज ने खबर दी और पक्की खबर दी है कि ये जो NRF है यानी ये साले का जो ग्रुप है, इस पर ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और इसका जो है वो कनेक्शन हो सकता है जो ISI ने विजिट किया काबुल का। तो इस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? देखें, पहले अमेरिका के निकलने से इनको बदनामी, इनका एक ये चाह रहे थे कि अमेरिका निकलेगा तो जो चौधराहट है इस खित्ते की वो हमारे पास आएगी। तो ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका ने इनको लिफ्ट ही नहीं करवाई और ये इस खित्ते में इररेलेवेंट हो गए। फिर इन्होंने पंशेर के जरिए कोशिश की कि किसी तरह से खूनरेजी करवाई जाए या अपना असर रसूख कायम किया जा सके, लेकिन वहां पर भी इनको शिकस्त हुई और इसीलिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब इनके पास नया बयानिया नहीं है, तो वो दरअसल एक नया बयानिया, एक नया नैरेटिव जनरेट करना चाह रहे हैं और उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये तो फतह हो ही नहीं सकता था और ये पाकिस्तान ने किया है। उनके पास सबूत नहीं और मैं आपको बता दिया कि किस तरह से दुनिया भर में इनको एक्सपोज किया जा रहा है। इसके बाद नाजरीन, एक और बड़ी अहम खबर आज इंडियन मीडिया की तरफ से आई है और उसमें कहा गया है कि जो तालिबान के ठिकाने हैं पंशेर में, वहां पर ताजिकिस्तान से कुछ हेलीकॉप्टर्स आए हैं और उन्होंने हमला किया है। चूंकि तालिबान वहां पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं तो तालिबान पर बमबारी हुई है, कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां से आए हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स आए हैं, इंडियन मीडिया के मुताबिक ये वो हेलीकॉप्टर्स थे जो अफगान नेशनल आर्मी के जो पायलट थे, जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था तो ये उनको उड़ाकर ताजिकिस्तान लेकर गए थे। और ये बात तो फैक्ट है कि 18 से 20 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको वो जो अफगान आर्मी के पायलट थे वो उड़ाकर ताजिकिस्तान लेकर गए थे ताकि उसको किसी किस्म वो अपनी जान बचाने के लिए और उन हेलीकॉप्टर्स को भी बचाने के लिए। तो अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि वहाँ ठिकानों पर हमला हुआ है और ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो अफगान आर्मी के पायलट जो हैं वो उड़ाकर ताजिकिस्तान लेकर गए थे, लेकिन इस बारे में भी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। इसके बाद नाजरीन, जो अगला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये है कि तालिबान ने पंशेर वादी का ब्लॉकेड कर रखा है, ना ही वहां पर खुराक है, ना ही कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ें वहां पर अलाउ की जा रही हैं, जिससे लोग जो हैं वहां पर भूखे मर रहे हैं। और इंडियन मीडिया पर यह बात चल रही है, काबुल जो अफगानिस्तान के सहाफ़ी हैं वो भी इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं। पहले मैं आपके सामने ये प्रोपेगेंडा रखता हूँ और फिर जिस तरह से इसका जवाब दिया गया है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये ताबिश फोरग हैं, ये भी वहाँ के एक साफ़ी हैं। इन्होंने कहा जी, तालिबान आर स्टार्विंग द पॉपुलेशन ट्रैप्ड इन पंशेर बाय इम्पोजिंग अ ब्लॉकेड ऑन द वैली, cutting all food supplies including baby formula, rice, wheat and other perishables. The people need urgent food and medical supplies. The UN should establish a ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। अब ये कह रहे हैं कि तालिबान ने यहाँ पर खुराक बंद कर रखी है, गंदम बंद कर रखी है और दीगर चावल बंद कर रखे हैं, मतलब खाने पीने की जितनी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर बंद हैं और लोग फाके काटने पर मजबूर हैं और फाकों की वजह से वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं और UN को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले। अब मैं नाज़रीन आखिर में आपको ये बताऊंगा कि ये इतना बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा असल में क्यों हो रहा है और कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है, लेकिन पहले मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूं। अच्छा, अब इसका जवाब हमारे एक साफ़ी हैं अली मुस्तफ़ा साहब हैं, ये पाकिस्तान से हैं लेकिन तुर्की का एक बहुत बड़ा इदारा है TRT वर्ल्ड। ये जो आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है ये भी TRT ने बनाया। ये बेसिकली एक बड़ा मीडिया हाउस है जिसकी ये न्यूज़ एजेंसी है TRT वर्ल्ड। तो उसके ये सहाफ़ी हैं, ये पाकिस्तान से, तो इन्होंने ये अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है और इन्होंने इस प्रोपेगेंडे का बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। वैसे तो और भी इसको एक्सपोज किया गया लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं एक एक सोर्स जो है वो आपके सामने रखता जा रहा हूँ। ये कहते हैं ये अली मुस्तफ़ा साहब, मोर डिसइंफॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड बाय प्रो NRF अकाउंट्स। Yesterday, journalists from Turkey, Germany and Greek travel to Andrab and Bazarak. बाजारक ये इसका दारुल हुकूमत है पंशेर का। Trucks carrying food supplies and other essentials were seen making their way to the valley from both direction. No blockade in place. अब ये अली मुस्तफ़ा साहब इसको कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे कई साफ़ी और सिर्फ वहाँ के नहीं बल्कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जर्मनी से और तुर्की से और दीगर ममालिक से पंशेर वैली में गए हैं। उन्होंने वहाँ पर विजिट किया है और उन्होंने खुद देखा है कि कोई वहाँ पर ब्लॉकेड नहीं है। वैली की दोनों तरफ से वहाँ पर सप्लाई हो रही है और जो ट्रक्स हैं वो फूड कैरी करके वहाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं और कोई स्टारवेशन नहीं है। तो ये इनका नाजरीन जो है वो दूसरा प्रोपेगेंडा है। अब नाजरीन ईरान दरअसल इनके उसमें मनफी प्रोपेगेंडा में आ गया जो कि इस वक्त सबसे खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए।
जो इंडियन मीडिया 2 दिन से चिल्ला रहा था, अब उसका असर देखने को मिल रहा है और उसके नतीजे में नाज़रीन इस वक्त काबुल में एहतजाज हो रहा है और तेहरान में यानी ईरान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके सामने एहतजाज हो रहा है। कल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बयान दिया था कि हमें भी तशवीश है कि पंशेर में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बड़ा सख्त बयान उन्होंने दिया जिसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाला। इसके बाद नाजरीन उसका आउटकम अब ये हो रहा है कि अब तेहरान में नाजरीन पाकिस्तान की एम्बेसी के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, अफगान तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा काबुल में नाजरीन बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिला है जिसमें अफगानी जो हैं तो दरअसल ये फंडेड लोग जो इंडिया की जुबान बोल रहे हैं और जो चाहते नहीं है कि अफगानिस्तान में किसी किस्म का अमन हो। 20 सालों में जब वहां पर लोग मरते रहे, जब ड्रोन्स अटैक करते रहे, जब फिरौन अमेरिका वहां पर बमबारी करता रहा, जब वहां पर रॉकेट चलाए जाते रहे, तब इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज अगर वहां पर अमन हो रहा है, आज वहां पर अगर खुशहाली आ रही है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो इन्होंने आज जनाब काबुल में एहतजाज किया है, वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और इसके अलावा जो है तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और एक अफसोसनाक चीज वहां पर देखने को मिली है जिसका पाकिस्तान किसी तौर पर तवक्को नहीं कर रहा था। अब इसको वही साफी जो इंडिया की जुबान बोलते हैं उन्होंने इसको किस तरह से बयान किया है इस एहतजाज को। मीडिया कैमराज आर कन्फिस्केटेड, जर्नलिस्ट्स आर आस्क्ड नॉट टू फिल्म एंड सम आर टर्न्ड अवे, प्रोटेस्टर्स कंटिन्यू टू मार्च इन काबुल एट गन पॉइंट, where is the freedom to protest and the freedom to report about it। अब ये कह रहे हैं कि जो वहां पर एहतजाज हुआ है वहां पर तालिबान ने हमसे कैमरे छीन लिए हैं और गन पॉइंट पर इसको रोकने की कोशिश की है। कोई आज़ादी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। अब इसको भी मैं एक्सपोज करता हूं कि वहां पर दरअसल हुआ क्या और तालिबान ने किस तरह से इन्हें कोई किसी किस्म का कोई गन पॉइंट या कोई तशद्दुद इन पर नहीं किया। लेकिन ये इस वक्त एक तो एहतजाज इंडिया करवा रहा है, यानी फंडेड लोगों से वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, और फिर दूसरा वो जो सहाफ़ी हैं जो इंडिया की जुबान बोलते हैं वो इसको दूसरे रंग से पेश कर रहे हैं कि वहां पर तालिबान जो है वो तशद्दुद भी कर रहे हैं। वो फुटेज में आपके सामने रखूंगा कि तशद्दुद कर रहे हैं या किस तरह अमन के तरीके से बात हो रही है। लेकिन ये जो सहाफ़ी है इसको हमारे मुर्तज़ा शिबली साहब हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया और ये इन्होंने कोट करके एक छोटी सी ऊपर लिखा है कि श्रीनगर, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि यानी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैं कहता हूँ इसको जवाब दिया है कि आप ये श्रीनगर की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ही ऐसे कैमरे छीने जाते हैं, गन पॉइंट पर सहाफ़ियों को रोका जाता है, वहां पर आज़ादी नहीं दी जाती। तो मेरा ख्याल है कि आप श्रीनगर कश्मीर की बात कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है ये इसको जो है वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। अब ये आप फुटेज देख लें, तस्वीर देख लें कि किस तरह से तालिबान जो हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से इवन खवातीन के साथ उनके साथ बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चीज़ें बयान कर रहे हैं उसमें हकायक नहीं है। जो बड़े अच्छे तरीके से एक तो वहाँ पर कह रहे हैं कि तशद्दुद हो रहा है, लेकिन ये फुटेज आपके सामने सबूत है। दरअसल हो क्या रहा है कि ये कोई मिस्र से या शाम से या इराक, लीबिया से वहां की फुटेज लेते हैं और फिर इसको अफगान तालिबान के साथ अटैच करके लगा देते हैं। तो असल फुटेज ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। असल तस्वीरें ये हैं कि किस तरह अमन के साथ उनसे बात की गई है। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा हवाई फायरिंग ज़रूर हुई है, तालिबान ने उनको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग ज़रूर किया, लेकिन किसी पर वहां पर तशद्दुद नहीं किया गया। अब नाज़रीन, मेरे लिए यह बात बहुत ही तशवीशनाक है क्योंकि पाकिस्तान ने जितना अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, अफगानिस्तान के लोगों को 50 लाख अफगान रेफ्यूजीज जो हैं, मुहाजरीन जो हैं, वो हमारे यहाँ उनको हमने जगह दी है, उनको सरजमीन दी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनको खुराक दी है। इसके अलावा वहाँ अफ़गानियों की हमने हमेशा मदद की है। लेकिन आज जो वहाँ पर एहतजाज हुआ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अब इस हवाले से हमारे अनस मलक साहब हैं, ये भी हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ, मीडिया एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इन्होंने नाजरीन इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फॉर ईयर्स पाकिस्तान होस्टेड मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज टू डेट issues most number of visas to Afghans. What happened today in Kabul? She served as eye-opener to Islamabad, which wants itself to be seen as part of the solution and not part of the problem, which people here see it as. ये कहता है कि पाकिस्तान ने
मिलियंस ऑफ जो मुहाजिरीन हैं उनको पनाह दिया है। सबसे ज़्यादा जो वीज़े इशू किए गए हैं वो अफ़गानियों को किए गए हैं। और लेकिन जो आज काबुल में हुआ है, इससे इस्लामाबाद में बैठे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि वो किस तरह से उनका बिहेवियर रहा है और किस तरह से तवक्कुआत लगा कर बैठे हैं, लेकिन हकायक उसके बरक्स हैं। और अफ़गानी लोग जो हैं वो किस तरह से उन्होंने एहसान फरामोशी का सबूत दिया है कि पाकिस्तान ने उनके साथ कितना उनकी मदद की और अफ़गानियों ने किस तरह से इस एहसान को फरामोश किया और किस तरह से इस एहसान का जवाब दिया है। तो ये नाजरीन इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और ये जो इंडियन मीडिया या ये इस तरह के साफ़ी जो चीज़ें कर रहे हैं ना, एक तो उसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, ये लोग चाहते हैं कि तालिबान की जो हुकूमत है उसको किसी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज ना करे। तालिबान सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, किसी के हाथ नहीं काट रहे, या जो वो सख्त सज़ाओं की बात होती थी, या जो ख़वातीन है उनको घर बिठाने की बात होती थी, तो उसको अब एक बिल्कुल मॉडरेट तालिबान बनकर सामने आए हैं और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी हुकूमत को तस्लीम करे। लेकिन नाज़रीन, ये जो इतने बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाए, दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम करे। और दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ तो आपको पता है कि इंडिया कोई मौका छोड़ता ही नहीं है। लेकिन इस दफा इंडिया इतनी बोंगियों पर उतर आया है, इतनी बोंगियों पर उतर आया कि वीडियो गेम्स की फुटेज लगा के कह रहा है ये पाकिस्तान के त्यारे आए हैं और उन पंजशेर पर हमला कर रहे हैं, जिसको दुनिया के न्यूट्रल इदारों ने एक्सपोज किया। और अब दुनिया भर में इंडिया की जो है वो बहुत मजाक बनाया जा रहा है, बहुत इनको शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। लेकिन अफसोस सिर्फ ये हुआ है कि जो तेहरान में यानी ईरान में हमारे खिलाफ एहतजाज हुआ है, जो काबुल में हमारे खिलाफ एहतजाज हुआ है, मेरा ख्याल है कि अनस मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं या फिर हम जो पाकिस्तानी हैं जो हमेशा से इनकी सपोर्ट करते रहे, इनको भी सोचना चाहिए और दूसरे एंगल से भी हक़ाइक़ को देखना चाहिए। तो ये नाजरीन आज की एक खास वीडियो थी, शायद थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन ज़रूरी है नाजरीन कि हम इस प्रोपेगेंडे का जवाब दें। अब देखें, जब हमारे खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज होना शुरू हो गए हैं, हमारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, हल्के दहशतगर्दी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। हमारे यहाँ पर हज़ारों लोग शहीद हुए हैं, हमारे घर तबाह हुए हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हुई है। तो ज़रूरत है कि हम दुनिया को बताएं कि हम दहशतगर्द नहीं, बल्कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश की है और ख़त्म किया है। और इंडिया का जो मीडिया है उसको भरपूर हमें जवाब देना चाहिए। और आपको नाजरीन चाहिए कि अगर चाहे वो मेरी वीडियो हो या किसी की भी हो जो इस मौजू पर बनाते हैं, उनकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो असल हक़ाइक़ हैं वो पहुँच सकें और पाकिस्तान का जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है वो उसको जो है वो रोका जा सके। तो जो ही इस हवाले से मजीद अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।